This is the best you're going to get. पतला लग रहा This हूँ is the best. Oh, slim fits. हेलो Hello and welcome to the Indian Couple Podcast. द न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन कपल पॉडकास्ट। और आज और का एपिसोड आज है, का टॉपिक जो है काफ़ी गर्म है, देख लिया होगा आपने टाइटल में। हमने एसी चला लिया है क्योंकि हमें पता है हम जब ऐसे डिस्कशंस में घुसते हैं तो फिर हम बह जाते हैं और फिर हमारे इमोशंस बहुत बाहर आ जाते हैं। एंड व्हेन यू एक्चुअली से व्हाट यू फील एंड नॉट जस्ट फॉर द कैमरा, तो क्या होता है ना कि आप अंदर से काफ़ी गर्मी। माइक का कृपया अपने पास रखिए और मुझे माइक अपने से कृपया। दूर। और ऐसे कभी कॉन्वर्सेशंस में क्या होता है कि हम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कुछ नहीं है, हमारे से रिलेशन ही नहीं है इस बात का। एग्जाम्पल डिवोर्स, ठीक है, बट कॉन्फ्लिक्ट्स जब होते हैं तो बहुत ज़्यादा, तो हमारा कोशिश ये है कि हम इसको एज अनएडिटेड एज पॉसिबल रखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जितनी भी बातें यहाँ हो रही हैं, ये एक हमारी पर्सनल ओपिनियन और थॉट्स हैं। और एक्सपीरियंस हमें दुनिया का थोड़ा बहुत है लोगों से बातचीत करके, मगर हमें पर्सनल इस टॉपिक से रिलेटेड हम हुआ वही तो सोच सोचा तो सकते नहीं ना तूने कभी हम वही सोच मेरे सकते हैं बारे जो में? हमारी समझ है ना। तो हम उस हिसाब से बता सकते हैं कि हाँ हमें ऐसा लगता है। और हम इस पॉइंट से, अगर लोगों ने हमारे साथ शेयर किया, हमारे फॉलोअर्स ने बहुत सारी स्टोरीज और बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं, और तो हम हमारे उससे आसपास अग्री के करते लोगों हैं से या भी, नहीं हाँ। अग्री करते हैं, जो भी है हम बोल सकते हैं। और हम कम्प्लीटली गलत भी हो सकते हैं, बिकॉज ये मुझे लगता है इतना सब्जेक्टिव है ना, हर बंदे के लिए अलग है, हर बंदे की वैल्यूज़ अलग है, तो उसके लिए वो चीज़ बड़ी छोटी हो सकती मगर है। with respect to relationships, this is a very important topic these days, especially in 2024, where we listen to a lot of divorce happening कि हमारे आसपास जब कोई चीज़ हो रही होती है ना, कोरोना एग्जाम्पल की हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ता या आप उस बारे में इतना नहीं सोचते जब तक आपके जब तक घर में वो नहीं आ आपके जाती वो आसपास चीज़। नहीं सुनाई देता। एग्जैक्टली। मगर अभी रिसेंटली हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें sometimes we were shocked, sometimes we were पहले से ही speculating कि that can happen, and it happened. So हमें कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि वाइब जो है मैच नहीं हो रही है, और मे बी उसकी वजह से ये कुछ हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। मगर वो बात डिवोर्स तक पहुंच जाएगी, कई बार वो शॉकर होता है, और आजकल वो बात डिवोर्स तक लोगों की बहुत सारी बहुत बात इजीली पहुंच रही है, इजीली मुझे पहुंच लग रही रहा है। है। सो ऑल्सो पीपल से कि इट्स ईजियर टू डिवोर्स, बट जब हम अगले बंदे की सिचुएशन सुनते हैं, क्योंकि वी टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, अब लास्ट स्टार्ट करते हैं तो वी आस्क पीपल इफ यू आर एंड यू हैव बीन इन दैट सिचुएशन और यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग वेयर यू आर ऑन अ वर्ज ऑफ इट, you can share your story. So without any taking any names, we'll start. Inability and limited tolerance for each other, impatience, marriage takes a toll. वो मतलब खराब करती है। हाँ वो तो है, मैरिज इज अ कंटिन्यूअस वर्क, इट इज नॉट समथिंग दैट यू गेट मैरिड एंड देन यू स्टे इन But दैट do you think that रिलेशनशिप people are फॉरएवर। less tolerant? पीपल आर लेस टॉलरेंट। मतलब आई कैसे? हैव सीन अ लॉट ऑफ, आई पहले मैं ना ऐसा सोचती थी कि शायद मैं ही ऐसी हूँ या हो रही हूँ, बट देन नाउ मोस्ट रिसेंटली आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग आई डोंट लाइक पीपल, आई डोंट लाइक टू टॉक टू पीपल। मतलब लोगों को ना, मतलब वो सोशलाइजिंग वो भी एक काम लगने लग गया। पहले ना फन होता था ये, तू भी जैसे ऐसे बोलती है? I don't know. मैं बोल रही हूँ, मैं अपना ही बता रही हूँ। मतलब हम सबके, मैं वही बोल रही हूँ ना, हम सबके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। लोग अब मतलब मैं क्या बोलूँ, अब वो ना उतना वाइडर सर्कल रहा नहीं है, मैक्सिमम पीपल, और पेशेंस उतनी रही नहीं रही है जितना मेरे को। अब मैं अपनी जनरेशन की अगर बात करूं तो जितना मेरी मम्मी को मेरे पापा तंग करते थे, मेरी मम्मी को मेरे पापा तंग करते थे इन टर्म्स। Okay, for the मतलब आई new विल कम बैक audience, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस एक ओनली। मिनट एक मिनट, for the new audience, also we should explain that हम दोनों एक रिलेशनशिप, हम दोनों की शादी को 11 साल प्लस हो गए हैं। करेक्ट आंसर बता ना यार, सीरियस बात है। 12। 12 साल प्लस हो गए हैं कैसे यार, 2000 कब हम में दोनों हुई को। थी? मेरे को नहीं पता, हम दोनों की शादी को 12 साल प्लस हो गए हैं। हर साल तुम मेरे को बोल दिया करना बस ये बात। 2012 में हुई थी हमारी। 2012 साल प्लस हो गए हैं, ठीक है। एंड अभी उस बारे में दोबारा बात नहीं होगी। 12 साल प्लस हो गए हैं, और ओवरऑल हम दोनों को साथ में कितने साल हो गए हैं? हमें हो गए हैं 15 साल। हम दोनों को साथ 16। में 16 साल। देखा, गलत थी, मेरे को याद था। हम दोनों साथ में 16 साल हो गए। सो हम दोनों भी बहुत सारी चीज़ों से गुजरे हैं, वेर इन द टॉलरेंस लेवल की बात कर रहा हूँ। और हम लोगों ने एक ये रिलेशनशिप देखा है विच वॉज माई फर्स्ट, कह सकते हैं, सीरियस रिलेशनशिप, ठीक है। एंड उससे पहले हमने अपने घरों में अपने पेरेंट्स को देखा है, ठीक है। और हम लोग काफ़ी पुराने हैं, तो हमारे पेरेंट्स भी वो वाले टाइम के हैं जो आप ज़्यादातर लोगों के, वो उस
टाइम जोन के चल रहे हैं। हाँ, तो हम तो उसकी मतलब बात कर रहे हैं, अभी हम मैं जेनजी पे नहीं आए हैं। हाँ, मैं वही और ये एग्जांपल जो आपको हमें दूंगी जस्ट ऑल्सो वन थिंग, ये जो हमें कमेंट्स आए हैं, ज्यादातर ऑडियंस भी हमारे ही एज ग्रुप एज ग्रुप की है। दैट्स व्हाट ओके आई वांट टू से। फाइन। हाँ, ओके। तो मैं ये कह रही हूँ कि अब जैसे मेरे डैड जो थे वो मेरी मॉम को बड़ा तंग करते थे, क्योंकि जैसे ही मेरी मॉम काम ख़त्म करके आती थी वो कहते थे कि मैंने तो पकोड़े खाने हैं चाय के साथ, मतलब वो उस तरह के थे। तो मेरी मम्मी फिर बाबू। जाती थी, हाँ बाबू थे वो, ठीक है, मेरी मम्मी जाती थी और पकोड़े बनाती थी और फिर बोलेंगे कि मैंने तो चिल्ला भी खाना था, मैंने तो, अच्छा तूने पनीर के नहीं बनाए, तो मैंने तो पनीर के भी खाने थे। और वो उनके वो नखरे उठाती थी, पूरी ज़िंदगी उन्होंने वो नखरे उनके उठाए हैं। तो मैं वो देखती हूँ कि उनमें उतना पेशेंस था। अब उन्हीं के बच्चे हैं हम में उतना पेशेंस नहीं है, हम बना देते हैं, प्यार से पूछेगा बोलेगा ये मुझे ये खाना है, चाहे उस चीज़ को टाइम लगता हो, एनर्जी लगती हो, एफर्ट लगता हो, हम बना देंगे। बट उसके ऊपर अगर मतलब ऑन द स्पॉट ये डिमांड आ जाएगी कि नहीं मैंने ये नहीं खाना, मैं तो ये खाना है, तो इतनी हम हमारे तो में तुम उतनी, मैं ये बोल रही हूँ एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि हमारे में उस लेवल की पेशेंस नहीं है कि भाई अच्छा तेरे मतलब तेरे लिए मैं लग जाऊं। एंड पेशेंस जो मतलब है, मैं तो तुझे तुमने अपने पेरेंट्स के साथ होते हुए देखा है, मैंने देखा यू है कि हैव वी हैव लेस, है ना, लेसर वी होता हैव जा रहा है वो। लेसर एंड व्हाई? यार देख पता पहले भी क्या होता था, मतलब अब मेरे को, मेरी मॉम एजुकेटेड थी, उन्होंने एमएससी की थी, एमए की थी इकोनॉमिक्स में, इन इवन आफ्टर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एट दैट पॉइंट इन टाइम वेयर इन शी वाज गेटिंग गुड जॉब्स, हाँ बैंक वैंक में उनकी जॉब लग सकती थी, बट मेरे पापा की टूरिंग जॉब थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं नहीं करती हूँ और जो भी है ठीक है, सो शी वाज अ हाउस मेकर। तो उस टाइम पे ऐसा होता था, और अब हमारे 90% लोग काम कर ही रहे हैं यार, अगर घर पे भी कोई है ना तो घर पे भी लोग काम कर ही रहे हैं, मतलब पीपल आर बट ट्राइंग टू वर्क। एक बात बोलूं, वाइल यू आर टेलिंग कि तुम्हारी मम्मी पढ़ी लिखी और वो सब थी, ये मुझे बाद में पता लगा तुम्हारी शादी के काफ़ी टाइम बाद, एंड दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि शी स्टार्टेड जब वो मुझसे थोड़ा खुल के बात करने लगी, तो शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि मैं इतनी पढ़ी हूँ, मैंने फाइनेंस में को इतना पता था, मेरे को उस समय स्टॉक्स और वो सब पता थे, मगर मुझे कुछ करने नहीं दिया और मैं घर में ही लगी रही काम करते। और वो उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उनके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो शी सेज कि अच्छा, इफ यार आई वही वाज रह गिवन जाता एन है ना, चांस, तो वो टॉलरेंस और वो मैं एक तरह तेरे को वही बता रही सैक्रिफाइसेस मैं तेरे को जो वही उस टाइम बता पे रही होते हूँ थे कि वो अब कम उस हो रहे टाइम हैं, पे लोग उतने सैक्रिफाइसेस कर देते थे, और ठीक है, नॉर्मल था बिकॉज उनका। दैट वाज व्हाट वाज नीडेड। अब और नहीं जब है। जब उन्होंने मुझसे ये बात किया ना, तो मुझे वो फीलिंग आई कि दैट शी इज अ लिटिल रिजेंटफुल हाँ, रिग्रेट टुवर्ड्स, है। हाँ रिग्रेट है कि व्हाट इफ वाला वो हो जाता है ना कि यार अगर मैं करती तो मैं क्या कर लेती है टाइप्स। तो मुझे फिर ऐसा लगा कि मैंने कहा यू शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट यू हैव डन, क्योंकि आपने तीनों बच्चों को खुद पाला है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जितने लोग देखे ना अपने आसपास, जितने मतलब अपने बचपन में, बड़े होके, अभी की जनरेशन, जितने मेरे आसपास बच्चे हैं, मतलब मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि जितने अच्छी तरह से हमारी मॉम ने हमें पाला है ना, कोई नहीं पाल बट सकता। दैट मतलब इज अब ना, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। अब मतलब मेरी बात सुन, हाँ, मैं वो ये कह चीज रही हूँ को ना कि अब उतना फॉर वैल्यू नहीं फॉर देते। तो दैट्स द डिफरेंस जनरेशन। हाँ, और उस चीज को हम उतना अब वैल्यू नहीं दे रहे हैं, एंड वो हो गया अब कि एक तो फेमिनिज्म का थोड़ा इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, वो हो गया है। गर्ल्स वांट टू गेट आउट, दे वांट टू वर्क, एंड मैनेजिंग अ चाइल्ड इज नॉट वैल्यूड बाय वुमेन इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि अब तो मैंने फिर ये हो रहा किया है है यार, काम, नहीं अब तो फिर ठीक हो है। रहा है। तो उसको उसको नहीं, वो उनके लिए अचीवमेंट है कि मैं बाहर गई, मैंने कंधे से कंधा मिला के मैंने जॉब करी, आई मेड माई ओन करियर। सो इज देयर ऑल्सो अ थिंग कि बिकॉज वुमेन आर गेटिंग मोर इंडिपेंडेंट नाउ एंड दे वॉन्ट देयर ओन आइडेंटिटी, पहले वो नहीं होता था। वही बोल रहा ना, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि बच्चे संभालना, 3 बच्चों को संभाला, तुम उनको उसके लिए अवार्ड दे रही हो, बट इफ यू टेल पीपल टुडे, वो चीज फील नहीं करती, नहीं। इफ आई टेल पीपल टुडे, पीपल विल से वाओ वाओ वाओ, इवन पीपल नाउ बट इफ दे से व्हाइल विद आई डिड whom माई she जॉब, has stayed ना, मतलब जो हमारे नेबर आंटीज हैं और वो सब है ना, वो आज तक मम्मी को अपलॉड करते हैं कि आप कैसे कर लेते थे यार, एंड यूज टू होस्ट पार्टीज फॉर 50 पीपल एंड यूज टू डू एवरीथिंग फ्रॉम बट शी डेकोर ऑल्सो टू ऑल्सो कुकिंग एंड रिग्रेट्स कि एवरीथिंग। मैंने अपना करियर नहीं वो दिया रहा। मैं वही कह रही हूँ ना, उनको वो रिग्रेट आया, तो मैंने उनको बोला यू हैव डन मेनी अदर थिंग्स, इफ यू नॉट डन दिस, तो अब देख बट वही है, व्हाट्स हर चीज डन का इज बैलेंस डन है ना, ना, वही फॉर बात एवरी, वो डन है। इज तो डन मैं वाली तेरे को बात वही अलग बता है। रही हूँ कि फॉर वो वाली जनरेशन ना, मैं तेरे को वही बता रही हूँ, वो वाली जनरेशन इतना सैक्रिफाइस कर देती थी, अब नहीं करते हमारी जनरेशन वो सैक्रिफाइस नहीं कर मैं रही। बोलता हूँ फ्रिज से ला दे आइस, तो तू बोलती है खुद जाके ले आओ।
मतलब ला सकता है यार तुम्हारी तू। मम्मी ले आती, मैं वही बोल तू रहा भी हूँ, उतना ही एग्जांपल काम दे करता रहा ना, हूँ, मैं जितना करती हूँ, मैं वही बोल है रहा हूँ, ना? ये हो गया, अब नहीं यही था ना हो, वो पहले, तो वही मैं तो वही बात है बोल ना, रहा हूँ। व्हेन द हस्बैंड यूज्ड टू गो आउट एंड अर्न मनी तो वाइफ यूज्ड टू टेक केयर ऑफ ऑल द हाउस होल्ड वर्क। अब हाउस होल्ड के काम को तो कोई कुछ गिनता ही नहीं है, ठीक है? तो अब जब हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर जाके काम कर रहे हैं तो एक्सपेक्टेशन 50-50 होगी ना भाई। पहले भी 50-50 थी कि तू पैसा कमा के लाएगा, मैं पूरा घर चलाऊंगी, वो 50-50 थी, बट उसको कोई मानता नहीं था। अब जब औरत भी बाहर जा रही है तो आप 25-25% तो पैसा कमा रहे हो और 25-25% घर का काम करोगे, तब ना तुम्हारी गाड़ी चलेगी। राइट। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना। So if that someone is saying कि inability and limited tolerance for each other, so एक कपल के बीच में काम को लेके इतना भी अनरियलिस्टिक हो जाता है एक्सपेक्टेशंस तो है कि उसकी वजह से डिवोर्स तक बात आ जाती है, दैट्स यार। सच अ बिग थिंग तू नाउ। मुझे एक बात बता, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ठीक है, हमारे साथ भी होती आई हैं। एग्री। हाँ। कि जैसे हम उठे, मैं तो कोई छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, कि हम उठे, हमने जिम गए, ठीक है, देन वी केम बैक, देन आई स्टार्टेड कुकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग, योर फूड, लैला's फूड, मम्मा's फूड, एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आई एम क्लीनिंग और वट एवर आई हैव टू डू, आई एम डूइंग दैट, एंड देन आई एम टायर्ड एंड आई एम हैविंग अ कप ऑफ चाय, और अब मैं बैठ गई हूँ, मुझे आधा घंटा कुछ नहीं करना, और तू बोल रहा है यार तू तो थकी हुई लग रही है, तू 11 बजे ही थक गई है ना। तो तुम अपने एनर्जी लेवल से मेरा एनर्जी लेवल उस टाइम मैच कर रहे हो, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग, मे बी यू वांट टू शूट और वट एवर यू वांट टू डू, है ना, एंड यू वांट टू किक स्टार्ट योर डे वर्किंग मोड, एंड आई नीड दैट आधा घंटा टू गेट इन टू दैट जोन, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं तुम्हें, अब तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम तो मेरे साथ घर पे ही रहते हो, तो थिंक ऑफ दो हस्बैंड्स आर एक्चुअली गोइंग आउट एट 9 एंड कमिंग बैक एट 6, उनके लिए क्या है, उनकी बीवी तो काउच पे बैठ के सारा दिन टीवी देख रही तो है। मोटा मोटा जो मुझे समझ आई है वो ये है प्रॉब्लम कि women have changed their perspective course. and their sense of identity has changed, but it hasn't changed for men and they need to learn। क्योंकि उन्होंने अपने, मैंने क्या बोला, मैं क्यों वो वाले बोल रहा था कि हम अपने पेरेंट्स को देख के एग्जांपल्स दे रहे हैं, हम अपने बारे में एग्जांपल्स दे सकते हैं या आसपास के अपने लोगों से एग्जांपल दे सकते हैं। तो हमने अपने पेरेंट्स को, तुमने, तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी सिस्टर ने, तुम्हारी मम्मी को काम करते देखा है, तुम्हारा वो स्टैंडर्ड सेट है, ठीक है, बट और हमने भी अपनी पेरेंट्स को वही काम करते देखा है, सेक्रीफाइस करते देखा है। तो वो मेन को वो वहाँ से वो नीचे आने के लिए कि अब वो उतना नहीं हो सकता जितनी हमारे माएँ करती थी, वो समझने में काफ़ी गैप और टाइम लग जाता है। और मेरे को लगता है कि वो जो कॉन्वर्सेशंस है ना, होता नहीं था, वो शादी से पहले एक तरह की एक्सपेक्टेशंस लड़कियों को भी सेट कर लेनी चाहिए, एंड यू शुड नो कि मेरा हस्बैंड अपनी माँ को देख के ही पला बड़ा है और वो एक्सपेक्ट करेगा। अब जैसे ये मेरे लिए सुबह चाय बनाता है, ठीक है, मतलब अभी तो हम जिम जाते हैं, हम, बट यू गिव अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट कि जो आदमी बाहर, आई वर्क विद यू, आई नो व्हाट हाउ टायर्ड यू आर, फिर भी आई एंड अप टेलिंग मी कि और अब तू क्या कर रही ऑफिस है, चला गया सुबह, तू इतनी थकी हुई किस बात पे थक गई, तू बोलता है ना ये। तो तू सोच कि उनको तो लगता है ये बैठ के नेटफ्लिक्स देख रही है यार सारा दिन, ठीक है, तुम लोगों के अंदर वो घुसा हुआ है कि हाँ औरतें घर का काम करेंगी। हाँ, मैं आप लोगों को ये बताने लगी थी कि ये मेरे लिए चाय बनाता था सुबह, ठीक है, तो सुबह जब हम उठते हैं तो बेड टी ये लाता था, तो अब मेरे घर वालों को पता है, तो जैसे ये ला रहा है, ठीक है, और मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो तो मेरी मम्मी ने मजाक डाल दिया कि दुल्हन चाय लाती है, तो मतलब फॉर देम इट इज़ अ वेरी बिग थिंग दैट ही इज गेटिंग मी बेड टी एवरी डे। तो आप वहां से वो एक्सपेक्टेशन देख सकते हो कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। मतलब एक होता है ना छुट्टी वाले दिन they'll do something, कुछ नहीं। ओके चलो नेक्स्ट। द मेन रीजन इज रैट रेस, नो सपोर्ट, फूड इज जंक एंड ऑल टॉक्सिक। रैट रेस तो है, फिर आजकल की लाइफ फास्ट है, सब अपने अपने दौड़ रहे हैं, जहां तक मुझे समझ आया। मुझे तो हाँ थोड़ा ठीक है, और नो सपोर्ट मतलब व्हेन इनकम्प्लीट आंसर लगा, यू डोंट हैव टाइम फॉर ईच अदर। हाँ, मतलब अब तू ये समझ कि जब हम काम करते थे कॉर्पोरेट में, ठीक है, यू यूज्ड टू डू अ डिफरेंट शिफ्ट एंड आई यूज्ड टू डू शिफ्ट, आई यूज्ड टू कम बैक एट 7 इन द मॉर्निंग, नाइट शिफ्ट होती थी, बट कम बैक एट 4 or 5, है ना। तो हाउ मच टाइम वी यूज्ड टू गेट? नथिंग, प्रॉब्ली आधा घंटा, है ना, इधर उधर एक दूसरे की शक्लें देखते हुए आधा घंटा, क्योंकि जब मैं आऊँगी तू सोया होगा और जब तू उठ के तैयार हो रहा होगा तो मैं ऐसे देख रही होंगी, बस उतना ही टाइम मिलता था ना। तो वो जो एक पार्टनर से आपको सपोर्ट चाहिए वो कहाँ है?
सैटरडे संडे को क्या करते थे हम? सब्जियां खरीदते But थे, ये स्टॉक करते थे घर में चीजें, हम लोग कपड़े धोते 24 थे। अब हम 24 घंटे साथ काम करते हैं, हमने अपनी जॉब छोड़ दी है, वी आर डूइंग कंटेंट क्रिएशन, हम 24 घंटे साथ काम करते हैं। एंड दिस इज अ ऑनेस्ट दिस थिंग कि लेटली इतना हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, बट स्टिल वी ऑल्सो रियलाइज दैट going out and doing nothing and talking about your feelings, what happened in this week and XYZ, like a one-on-one meeting between a couple, We don't end up we doing very don't end much. up doing, and तू और मैं तो इस बारे में सोच के करा है, हमने प्रैक्टिस हाँ, करा है हाँ, उसको। हाँ। लोगों को पता ही नहीं है होता क्या है। कि करना है। सोचना एक आदमी नॉर्मल नौकरी जा रहा है, उसको मतलब मैं बताया आपको जाए ये कि बोल तुझे रही अपनी हूँ, बीवी के साथ हफ्ते में मैं एक बार तेरे को ये बैठना बता है। रही हूँ कि तू जाने अनजाने में मस्ती में ना मुझसे बहुत अच्छे सवाल पूछता है कि मैं तुझे इरिटेट कर रहा हूँ, तू मुझसे तंग है, तू किसी चीज़ से परेशान रह रही है। मतलब दीज आर द क्वेश्चंस आई डोंट थिंक माई फादर एवर आस्क्ड माई मदर, या उस टाइम पे लोग पूछते होंगे, या आज भी लोग पूछते होंगे वो टाइम निकाल के। मतलब दीज आर द लिटिल थिंग। तू तो एकदम मस्ती में पूछता है, बट एक्चुअली में बैठ के नहीं, सोचो क्योंकि तो मैं यू तेरे को तंग गिविंग मी करता दैट हूँ। ऑप्शन टू से व्हाट आई फील, है ना, इफ समथिंग इज बॉदरिंग मी। और अभी एक मतलब ऐसा हो जाता है कि कुछ हुआ एंड आई गेट इरिटेटेड ना, तो ही गेट टू सी दैट इरिटेशन ऑन माई फेस एंड देन वी टॉक अबाउट Because इट we उसी work, we have टाइम। an advantage that we work together 24/7 मैं and तो we care. इसका वही है, हाँ, देर इज हाँ। नो सपोर्ट बिकॉज यू आर सो बिजी इन योर ओन Because I लाइफ, यू care. हार्डली विद ईच अदर। Your mood affects me, Of your course. mood affects my energy, and also your mood affects our work. So that is a blessing also we have, है ना। उसमें इसकी drawbacks भी हैं, but that affects our work. तो मुझे ऐसा लगता है it's like a employee relationship. अच्छा। तो जो you are तुम the boss, तो manager, अगर अच्छा। बॉस का मूड खराब होगा तो भाई कहाँ करेगा। अच्छा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ओके। ऐसा मैंने सुना है, ठीक है, नॉट मैं भी बताऊंगा आपको। वेरी क्लोज वंस, बट ऐसा मैंने सुना है कि आजकल ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों हो रहा एंड देखो, दो चीज़ें होती हैं, इधर यू गेटिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम समवन और सेक्सुअल, ठीक है ना, दो चीज़ों के लिए हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही चीज़ें गलत हैं, बट इमोशनल तो फिर बिल्कुल ही गलत है। मतलब इफ़ यू आर इमोशनली going outside of your house to someone to get that kind of support, then why are you living इस पे with this कंट्रोवर्सी हो जाएगी, person? लोग कहेंगे अच्छा दूसरा वाला ठीक है फिर। अरे दूसरा वाला एक अलग चीज है यार, We'll get to मतलब that, इट्स अ नीड ऑफ योर बॉडी, इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट मैं ये कह रही हूँ कि वो एक अलग चीज है, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग वट एवर, मैं वही बोलती हूँ ना, इट इज सो सब्जेक्टिव दैट यू कांट रियली पिन पॉइंट समथिंग, बट आई एम जस्ट सेइंग व्हाट आई फील। बट अगर आप इमोशनल सपोर्ट, अगर तू बाहर किसी से चिट चैट करके इमोशनल सपोर्ट ले रहा है, देन आई एम नो गुड, देन ऑल आई एम डूइंग इज वेस्टिंग माई टाइम When एंड does योर that टाइम। happen? That you need emotional support from someone else यार outside कई your बार marriage. ऐसा होता है कि द कम्युनिकेशन इज नॉट हैपनिंग, है ना। अगर कोई बात है, कुछ चल रहा है टॉपिक, हॉट टॉपिक घर में, ठीक है, कोई बात है, बट उस तरह से बात ही नहीं हो रही दोनों के बीच में, उस तरह से वो बात ही नहीं हो रही, यू आर नॉट एबल टू टॉक, तो रिजॉल्व तो क्या ही होगी वो चीज़। तो वो जब बिल्डअप होती रहती है, फिर उसके बाद आप इग्नोर कर देते हो कि ओके लेट इट गो कर देते हो, फिर 2 बार लेट इट गो कर देते हो, फिर पाइल अप हो जाता है, फिर ऑफिस में कोई बंदी होती है, उसके साथ आप चाय पीने जाते हो, फिर आस्ता आस्ता आप उसको एक दिन बहुत भरे होते हो, आप निकाल देते हो, ऐसे ही शुरू होता है सब कुछ। पता मुझे सब कुछ है, किया हमने कुछ नहीं है। तुम क्या बोलते हो अब? एक जो मैंने देखा है ज्यादातर एक्स्ट्रा मैरिटल, एंड इट इज नॉट ओनली मेन दीज डेज, पहले ऐसा हम सुनते थे ज्यादा, क्योंकि ऐसा पता भी ज्यादा आदमी को ही लगता था। यू नो, आई विल गिव यू वन एग्जांपल वेयर इन आई नो समवन जिसकी वाइफ ने उससे इसलिए शादी करी क्योंकि शी थॉट दैट ही इज अ गुड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, और ऑफिस में मिले, गुड है, सैलरी अच्छी है, मेरे लिए ठीक है, मैं इसे शादी कर लेती हूँ। शादी हो जाती है, बच्चा हो जाता है। इन दी एंड लड़की को every girl needs, every person needs emotional support, but girls are more emotionally dependent. तो she kind of that love faded, क्योंकि पैसा वो तो आ ही रहा है ना, उसको अब अपने हस्बैंड से प्यार नहीं, मगर उसको कहीं ना कहीं से तो चाहिए। तो वो क्या कर रही है कि वो ऑफिस में एक किसी से बात कर लिया, किसी से चैट कर ली, किसी से कुछ कर लिया, whosoever ends up giving matching that energy, वो उसके साथ gets involved हो जाता है, ठीक है। तो she got caught, it led to divorce. अभी especially with men वही वाली तरीकी बात है कि कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, और men don't like to resolve issues, ये मुझे पता है, ठीक है। There are some category. Generally, we can't say for नहीं everyone, generally नहीं आप कह सकते, there is a category of men and women also included. I have met such kind of women. People don't want to talk about their problems. They're with like their partners. with their partners. यार पता क्या होता They है? would like to be victims forever,
but they would not like to get into a confrontation which is difficult. It is so very difficult for me to tell you कि आज मुझे किस चीज से दिक्कत हो रही है, because I know in my head it might lead to a fight and I don't want to fight with you. चल तू बता, तेरा मेरे में बता दे। इस चीज में ना कि मेरे घर में कलेश ना हो, आधी औरतों की जिंदगी बर्बाद हो गई है ये डायलॉग मार के अपने दिमाग में कि मेरे घर में कलेश ना हो। तुम नहीं करोगे, वो तो कर ही रहा है तुम्हारी जिंदगी में, तो इसलिए मचा लो। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ, मैंने बोला था ना एनर्जी अप होगी। डू यू आल्सो कभी कभार तू अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती है कि आज मैं इसको कुछ बोलना चाहती हूँ बट मैं नहीं बोलती, लड़ाई हो जाएगी, छोड़ो? हाँ, मैंने ऐसा किया है। आई हैव मल्टीपल टाइम्स लेट इट स्लाइड, बट देन आई हैव दोज थिंग्स विच आई कैन लेट इट स्लाइड, बट देन काउंटडाउन चलता है मेरे दिमाग में। फिर उसके बाद एक दिन बम फटता है। नहीं, फिर मैं तेरे को आराम से बिठा के बोल देती हूँ। मुझे पता होता है कि व्हेन यू विल बी रिसेप्टिव, आई नो यू सो वेल। बट अगर घर में गर्ल्स से समथिंग और उसका जो घुमा के सारा ब्लेम उसी पे ही आ जाता है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो वो क्या करेगी? तो बात करना बंद कर देगी। वही तो बोल रही हूँ, आदमी को भी बात करना बंद कर देगा। बच्चे पैदा हो गए हैं, यू आर स्टक, what will you do? You'll go out and find whatever you need, you'll go and find outside, and that leads to extramarital, and that's why it's more common. There is nothing different than that. और क्या होता है extramarital? फिजिकल वाले में मुझे नहीं लगता कि इतना मेरे को लगता है कि आजकल के वर्ल्ड में ना फिजिकल वालों की परसेंटेज बहुत कम होगी, बिकॉज द लाइफ इज सो फास्ट। एक रीजन और है, वाली ज्यादा मैंने कहीं पे मैंने ये शायद किसी पॉडकास्ट में सुना था, समवन सेड कि आपके पास घर में एक वाइफ है, आपने उससे शादी करी, प्यार करा, शादी करी या अरेंज मैरिज व्हाटएवर, ठीक है, यू लाइक हर फॉर सर्टेन टाइम, फिर आप ऑफिस गए, वहाँ पे आपको एक लड़की दिखी, चुलबुली सी नई इंटर्न आई है, ठीक है, हंस के मजाक के बातें करती है। वाइफ के साथ घर में इतनी टेंशन्स और वो है, पेरेंट्स को लेके टेंशन, वो अपने आपके इन लॉज की वजह से वो परेशान रहती है, बच्चे का काम, ऑफिस, स्कूल, ये वो, कि उतना आपको ना वो वाली बात है ना कि वो टाइम आपने निकाला नहीं, वो एक्साइटमेंट के लिए आपने टाइम निकाला नहीं, वो डेट्स आप मार नहीं रहे हो, कम्युनिकेशन कम हो गया। अब उसको ऑफिस में वो चुलबुली लड़की में वो दिख रहा है जो उसको चाहिए था, तो वो कहता है यार मुझे तो ये पसंद थी, ठीक है। फिर अगला ही कुछ टाइम बाद आप किसी और से मिलते हो, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, वो ऑफिस में बॉस है, अब आपकी वो आइडियल वो है। सो इफ दैट, अच्छा, व्हाई वुड दैट हैपन इफ समवन इज कम्युनिकेटिंग एट होम वेरी वेल एंड यू नो लव तो रहता है, बाकी चीजें फेड हो जाती हैं, तो लव तो है ना, अगर वो नहीं है तो फिर वो बाहर एक दूसरे के साथ वो टाइम ही नहीं निकाल रहे, एक दूसरे के लिए वो टाइम ही नहीं निकाल रहे। आई हैव सीन पीपल कमिंग फ्रॉम ऑफिस सिटिंग ऑन देयर फोन फॉर 2 hours। बैठते हैं लोग, रीले चाटते हैं, 2 घंटे निकल जाते हैं, उसमें से आधा घंटा आप अपनी बीवी के साथ भी तो बैठ सकते हो, और आज क्या किया। इज देयर आल्सो अ चांस कि लड़कियां भी वो पहल करना भूल गई हैं कि ये मेरे से बात नहीं करता, एंड आई ऑलवेज बिलीव, आई स्टिल बिलीव कि मुझे तुमने बहुत कुछ सिखाया है, और अगर तुमने वो मुझे नहीं सिखाया होता तो मैं कुछ गलतियां करता जाता, ठीक है। और वो लड़कियां, सब लड़कियां उतना एफर्ट डालती हैं, दैट आई नो कि ये लड़के सारे ऐसे ही होते हैं, बट इसको मुझे अपने हिसाब से, या इसको मुझे मेक श्योर करना है कि ही इज़ अलाइन विद माई थॉट्स, एंड वो आर द वुमेन पुटिंग मोर एफर्ट्स टुवर्ड्स दैट, आर दे अवेयर दैट दे ऑल्सो नीड टू पुट, एक्चुअली लड़कियों को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि लड़के सारे नहीं है, उनको अकल नहीं, उनको कुछ सिखाया है। लड़कियों को डालना तो पड़ेगा, क्योंकि आपका घर है, और जो भी है, मतलब हम दूसरे के घर जाती हैं बट हम ही वो घर चलाती हैं, बेसिकली तो बात यही है। और समझाना तो पड़ेगा व्हाट आर योर वैल्यूज, मतलब है ना कि हमें क्या चाहिए और आपको क्या नहीं चाहिए, आपको वो ज़्यादा पता होना चाहिए रादर देन हमें क्या चाहिए, क्योंकि नहीं चाहिए वाली चीज़ें जो हैं वो लीड करती हैं ये सारी प्रॉब्लम। आई बिलीव कि जैसे वो लोग लिखते हैं आपको 5 चीज़ें चाहिए, आपको उसमें से एक भी मिल रही है, आप खुश हो, बट अगर आपको वो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है आपको नहीं चाहिए और वो आपकी लाइफ में बार बार आती जा रही हैं, तो आपको उनको इरेडिकेट करना है, उसके बारे में बात करनी है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज़ द की फैक्टर। और चाहे जितना कलेश पड़े, चाहे जितनी लड़ाइयाँ हों, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स, देर आर सो मेनी थॉट्स दैट आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू हिम एट टाइम्स एंड आई एम अनएबल टू, क्योंकि मैं कुछ फीलिंग हो रही है बट मेरे को वर्ड्स नहीं पता मुझे उसको कैसे बोलना है। आई जस्ट टेल हिम इन माई वेग लैंग्वेज विच आई नो ही डजंट अंडरस्टैंड, बट आपको वो ट्राई करनी है, क्योंकि आपको उसको समझाना है कि भैया ये जो है ना ये तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब डूज एंड डोंट्स होने हैं, उसके भी ले लो, अपने भी दे दो,
ताकि वो क्योंकि मतलब एक कई चीजें ऐसे लोग ना डीएम्स में हमें इंस्टाग्राम पे लिखते हैं, रमन यू आर टू गुड, ये वो, तो मुझे ऐसा रियलाइज होता है कि दे आर अप्रिशिएटिंग मी फॉर डूइंग सर्टेन थिंग्स और सेइंग सर्टेन थिंग्स, बट वो मुझे तुमने सिखाया है, समझ रही हो, वो चीज़ें तुमने मुझे सिखाई हैं, तो उसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। मगर लोग क्या सोचते हैं कि ये आदमी कितना अच्छा है, बट मेरे हिसाब से ये मेरा मानना है कि अ मैन आफ्टर सर्टन years in the marriage learns certain things from his woman, ठीक है, और फिर वो जाके रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। सो इट द एफर्ट हैज़ टू गो फ्रॉम बोथ साइड, और मेरे हिसाब से ये लड़कियों की तरफ से ज़्यादा ही होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि वो झेलती रहें, बट दे शुड लर्न टू पुट मोर एफर्ट्स रादर देन थिंकिंग कि ओ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे वो आदमी देखा था उसकी तरह, यार पिक्चर में कोई देखा था उसकी तरह क्यों नहीं है ये। तो वो एक्सपेक्टेशंस और वर्सेस जो एफर्ट है उसका बैलेंस थोड़ा सा और मुझे लगता है देखो, जरूरी है। कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाओ, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं मतलब उनको क्लियर रखो आगे कि आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए, वो तो ज़रूरी है चलो भाई आगे दोनों साइड से, दोनों के लिए, नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स। पेशेंस फिनिश्ड, टायर्ड ऑफ पुटिंग एफर्ट्स, नाउ आई एम डन, नथिंग विल चेंज। ओके तो भाई अगर आप वो सारा कुछ कर चुके हो, भाई नहीं, ये लड़की कई लिख रही लोगों है, के लिए हाँ, सही है लड़की लिख रही है कि अगर आप बता चुके हो, अगर आप बोल चुके हो, और सारी बातें होने के बाद भी वो बंदा वही हरकतें कर रहा है जो आप नहीं बर्दाश्त कर सकते। आई थिंक अभी झटका ये लग रहा है स्पेशली फॉर द मेन इन द वर्ल्ड दैट इतने डिवोर्स, मतलब लड़कियां, गर्ल्स आर टेकिंग एफर्ट्स कि मैं अलग हो जाती हूँ और मेरे को कोई मिल जाएगा या मैं अकेले भी रह लूँगी। वो जो हो गया है ना, वो पहले नहीं था इतना लड़कियों की तरफ से। यार अब सोसाइटी बहुत चेंज हो गई है, अब ऐसा नहीं है, मतलब एक तो मुझे नहीं लगता कि डिवोर्स इज अ बिग थिंग नाउ, ठीक है। हाँ मेरे को लगता है कि एक ब्रेकअप, जैसे हमारे It's a- टाइम पे ब्रेकअप होता it's था ना, just- हम ऐसे 6 महीने हाँ। ऐसे होते थे, माय गॉड, ठीक है, काजल फैला फैला, मतलब मैं वो तो देखा होता था, लोग एक फिट zone हो में रहे हैं भाई जाते थे। डिवोर्स के बाद। तो अब डिवोर्स हो गया है, इट्स अ न्यू ब्रेकअप विच योर फैमिली इज ऑफ कोर्स अवेयर ऑफ। एक्सपेंसिव ब्रेकअप, दैट्स हाँ, इट। हाँ तो अब ऐसा नहीं है, मतलब, और मुझे ना, मैं तो हमेशा उस थॉट की हूँ कि भैया अगर तुम सब कुछ कर चुके हो, यू हैव टू वैल्यू योर टाइम एंड वैल्यू द टाइम ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, दैट यू स्पेंड टुगेदर। तो अगर मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कर चुकी हूँ, तेरे को सब बता चुकी हूँ, और उसके बाद भी तो ढीठ है, ठीक है, कई लोग होते हैं नहीं समझते, या वो समझना नहीं मेरी बात चाहते, नहीं नहीं सुधरते, या उनको लगता है क्या है, या बोल रही है बोलने दो, बहुत तरह के प्राणी है फॉर ना। ग्रांटेड नहीं ले सकते तो अब आप, अगर आप उस वो तरह जमाना का चला गया। इंसान आपके साथ है और आप सब कुछ कर चुके हो, ठीक है, यू गिवन योर 100%, जैसे वो बोल रही है पेशेंस खत्म, सब कुछ हो गया, ओके बाय बाय टाटा कर दो उसको, डोंट इवन वेस्ट अनदर डे विद दैट पर्सन, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट यू कांट चेंज एनीवन, ठीक है। यू कैन टेल देम थिंग्स that they have to do because that's not acceptable, but आप किसी बंदे की कोर चेंज नहीं कर सकते, and you can't fix people, वो नहीं हो सकता। You can't fix people. and if you've tried doing everything and it doesn't work, then it's okay, बोल दो बाय यार। मैं तो इसको बड़ी बार धमकी देती हूँ कि प्यार करती हूँ इसलिए तेरे साथ हूँ, शादी वादी ये सब मैं Men इतना नहीं sometimes मानती। can't handle independent working women, especially if she earns more than him. वो तो है। क्या बात कर रहे हो? Okay, because there is no financial dependency on anyone. Women who earn don't take shit. Why would they यार? So Why would they? actually, women in the world have मेरे को stopped तो taking मेरे को shit. इस बार एक बार इसने बोला था घर के काम, घर तूने एक बार बोला था 1-2 साल पहले, ठीक है, ये ऐसे बोल रहा क्या था। करके तो काम पूरे एक्सप्लेन नहीं, कर। मतलब जैसे कि घर के काम, यार क्या है, तू इतनी थक जाती है, इस टाइम तक तू इतनी थक जाती है, ठीक है, और तब मैं ऐसा हो रहा था मैं कि तेरे को मैं, ये बोल रहा था कि इतने काम क्यों कर रही है, थक जाती है। हाँ मतलब जो भी है, जो करना सफाई, होता है वो तो हाँ। करना ही होता ना यार। तो मेरे को ये था कि मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन कुछ किया ही नहीं, मैं सुबह उठी, मैंने अपनी चाय बनाई, मैंने चाय पी, मैंने किया होगा मैं ऐसे सफाई। देख रही हूँ ऊपर मैंने की होगी लाइटों की तरफ, फिर इसने बोला ब्रेकफास्ट बना लो, तुम्हारा बना घर लेता है, हूँ। पैन पड़ा है। बिल्कुल बना लेते मैं हो। ब्रेकफास्ट बनाता हूँ, रो पड़ती है भाई, किचन में बना जाता रो लो, पड़ती नहीं है। नहीं बना लो, उसके बाद खाने में क्या है, बना लो। तो तरीके हैं तुम्हें ये तो समझाने cheating के, तुम्हारे को समझाने के तरीके। we have actually, the first fight, the real fight we had was a really big one, wherein something happened which was not acceptable, and I didn't know that it was not acceptable. हाँ, हाँ। तो we did not मैं वही तो speak बोल for रहा हूँ, we तूने did तो not सिखाया। speak for 7 days, 7 days is and big. then Big we had thing. to leave for work,
फॉर अनदर 7 days एंड देन वी हैड प्लान, मैं भी इसके साथ ही आने वाली थी, और उसके Out बाद of हमने the city, प्लान, हाँ। हाँ, आउट ऑफ द सिटी, ये नहीं गई। और उसके बाद मैं नहीं गई, और एक वेडिंग मेरे फैमिली थी, मैंने कैंसिल कर दी, और उसके बाद हमने आगे मतलब ट्रैवल करना था, वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, बिकॉज इट वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी दैट आई कुड नॉट लेट इट स्लाइड. Why should I let it slide because there is a wedding I have to attend or there is a vacation that I have planned with him? No. लोग ऐसा What करते is हैं, most घर में important लड़ाई होती है। is that I need to tell you that this is something you're not going to do again, ever again with me. तो आपको वो sacrifice करना है at the right time, when you know the thing is happening at the right time. You have to take the right action and then it will be sorted But for life. you And have if it to- doesn't, then you have to leave put that the guy. message in the right way for sure. Then you leave the guy. For us to understand कि हमें क्या नहीं कर. अच्छा ठीक है, सुनो आगे सुनो. अगला अगला. Cause of interference, trust, time, anger. Okay, same point. Lack of intimacy emotionally, उसने ब्रैकेट में लिखा है, really impacts psychological safety, physiological safety, psychological safety, especially for women. हाँ. Lack of emotional intimacy. Of यार course, वही जैसे connection, सुबह उठ हाँ. के हम ऐसे एक दूसरे को ढूंढते हैं कि ये ये चला तो चलो हम लेट्स तो ज्यादा हैं. हग इट आउट, तो मतलब ज्यादा नहीं, मैं ऐसे बता रही हूँ, ऐसे हर कपल का अपना अपना कुछ होता है ना. People need less drama and more fun, but no long-term vision. As in, down the lane, you need a companion. I have 7 friends, girls, who got divorced because उनकी mother-in-law was way too much. मदर इन लॉ तो मदर इन लॉ है. Mother-in-law से सारी शादी करी, लड़के से करी है. अरे यार वही वो आज कोई बात हो रही थी तो हम ऐसे बच्चों के साथ ही हंसी मजाक कर रहे थे कि वो कह रही है शादी दो, एक मेरी नीस है वो कह रही है शादी दो परिवारों. नहीं नहीं, 2 लोगों का मिलन है. मैंने कहा मासी 2 लोगों का मिलन, मैंने कहा 2 नहीं 2000 लोगों का मिलन है बेटा, नहीं करना. तो मतलब तू मना करती है बच्चों को शादी करने? ऑफ कोर्स मैं मना करती हूँ. वही बात है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, वही बात है. एक आपकी बहू है, एक आपकी बेटी है, यू हैव द सेम थिंग, इफ यू हैव द सेम थिंग विच अप्लाइज टू बोथ ऑफ देम, वो हो ही नहीं सकता ना. उसके लिए अलग, उसके लिए अलग. अगर आपकी बहू बहुत ज़्यादा बोलती है तो वो बदतमीज़ है, और अगर आपकी बेटी बहुत ज़्यादा बोलती है तो वो कितने दिल की साफ़ है, वो सब मुंह पे बोल देती है. तो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं जो एक ही चीज़ पे मारी जाती हैं. तो बेसिकली क्या है, आपको मैंने बताया. तो क्या करे फिर, लड़कियां शादियां ना करें जहाँ जहाँ. एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, चिल मारो, तुम्हारा बंदा सही है ना, चिल मारो. पर बंदा भी तो साथ देता है ना. वो ये बड़ी पॉइंट है कि हस्बैंड जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा. हस्बैंड सपोर्ट क्या होता है, ज्यादातर लड़कियों को यही प्रॉब्लम है कि घर वाले कुछ बोलते हैं, हस्बैंड जो है हाँ में हाँ मिलाता है और बोलता है कि मम्मी की सुन लो, बाकी सब चिल है. देखो यार तुमसे सुनी जा रही है तो आधे सुनो. रात को जेल रोड पे आधी हस्बैंड तो देखो बीवियों को ये तुम्हारी- समझा रहे होते हैं, मम्मी ने कहता है कोई गल नहीं यार. वो ना, मैं वही बोलती हूँ कि इट इज़ सो सब्जेक्टिव. अगर वो ऐसा कुछ बोल रही है, मुझे नहीं पता कि कौन क्या किसको बोल रहा है, किस तरह की बातें हो रही है, बट अगर आपको कुछ ऐसा बोला जा रहा है जो आप नहीं सुनना चाहते हैं, एंड विच इज़ हर्टिंग यू एंड यू नॉट गेटिंग दैट सपोर्ट फ्रॉम योर हस्बैंड और फ्रॉम समवन, जो कि आपका वो जो अंदर हो रहा है ना, एंगर या जो भी आप बोल रहे हो, योर पेन is not helping. Son, there is nothing, no support which helps you with that pain. And if you want to leave, then leave. Because you can't spend either you, मतलब एक होता ना कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो, मुझे किसी से फ़र्क ही नहीं पड़ता, कौन हो तुम, बोलो, बोलते रहो, बोलते जाओ. या तो आप ऐसे कर लो. अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हो तो फिर मैं तो बोलूँ कि ईजी वे आउट है, क्या इजी वे आउट है, छोड़ दो. बट मतलब वो तो ना कि सबके घर में you face लॉज हैं यार, कैसे छोड़ दो. फेस इट और फ्ली. यार ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसा नहीं है ना, इंडियन फैमिलीज हैं, सबके घर में इन लॉज हैं, तो सबके मतलब घर पहले में है. ढूंढोगे जहाँ सास नहीं होगी वहाँ नहीं, शादी नहीं, करोगे. नहीं, ऐसा नहीं है. वो तो सबके घर में है, हमारे घर में भी है, ऐसा नहीं है. बट मैं वही बोल रही हूँ कि यू हैव टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि वही बात है ना कि एक कैरेक्टर है यार, वो एक पिक्चर में जो ये प्रेम चोपड़ा है, ये हमेशा विलन ही होगा, ये अच्छा नहीं हो सकता. पहले ही अपने दिमाग में सोच के जाओ. एंड वो एक वो कहते हैं ना, वो लाइन चलती है जब बंदा मर जाता है, वो ऊपर नीचे होता ही नहीं है. तो आपको वैसे ही रहना है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, आपको एक ही एक्सप्रेशन देना है, कर्तव्य बस एक ही कैरेक्टर के साथ जो आपकी ज़िंदगी में है, तो आप इम्पैक्ट नहीं होगे. बट अगर हस्बैंड के साथ एक वाइफ की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है और वो अपने मन की सारी बात अपनी वाइफ से, अपने हस्बैंड से कर सकती है, और घर में कोई ऐसी चीज़ है, फैमिली है या कोई उसको परेशान कर रही है, मगर हस्बैंड के साथ अच्छी ट्यूनिंग है और बातचीत कम्युनिकेशन फुल है. देखो आपको दुख जो होता है ना वो अपने ही लोगों से होता है. अगर मैं सड़क पे चल रही हूँ, मुझे कोई गाली दे जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, कौन है तू, मुझे नहीं पता, 2 और निकाल दे. कुछ और बोलने बट अगर घर पे अगर घर का कोई बंदा
ठीक है, आपको कुछ बोल देता है तो आपको एक्चुअली में बड़ा फर्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मेरी शादी को 12-13 साल हो गए, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, सबने सब कुछ सुना है। बट पॉइंट ये होता है कि अगर आपका हस्बैंड अंडरस्टैंड करता है और आपकी बात सुन लेता है कि यार मैंने इस बात से परेशान हो गई, और बंदा बोलता है छोड़ना मैं यार, आपको इस बात का एग्जांपल लेट इट गो, सो let कई it बार go ऐसी जाए। चीज़ें हो जाती हैं जो आपके पेरेंट्स, स्पेशली फॉर मैन, उनसे बात कर रहा हूँ, जो आपके पेरेंट्स जाने अनजाने में बोलते हैं, उनको उस चीज़ की समझ नहीं होती कि वो उस लड़की पे क्या इम्पैक्ट करेगा, और उस लड़की पे काफ़ी इम्पैक्ट करता है क्योंकि वो सोचती है उस बारे में। और वही वाली बात है कि वो केयर करती है, तभी वो उस बारे में उस बंदे को इतनी वैल्यू दे रही है कि उसके इफेक्ट हो उससे जाए, इफेक्ट ठीक है? होती है। अब एक ऐसा टाइम आता है कभी कभी, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल पहले बोल देता था, जो नीचे बात हो रही है ना मम्मी से तेरी, सीढ़ी में आते आते भूल जाओ, शी स्टार्टेड डूइंग दैट। मगर उसका जो इम्पैक्ट आया, ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाती उस बारे में कि आज क्या बात हुई, वो किसी को बताना नहीं चाहती, मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। बट वेन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हर, यू नो, नॉट पुटिंग माई लॉजिकल माइंड ऑलवेज कि उन्होंने ये बोला इसका मतलब ये था, तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो सिर्फ तेरी बात सुनने से ही सॉल्व हो जाती है। ऑफ कोर्स फिर जब आप सुनते हो और हस्बैंड उसको जब प्रोसेस करता है बात को, और वो उसके पर्सपेक्टिव से भी समझता है उसकी चीज़ को, तो वो अपने आप सोल्यूशन निकाल लेता है। तो मेरे को ऐसा लगता है शादी के तो 3-4 साल तक तो हस्बैंड को पता ही नहीं चलता कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मेरी मम्मी ने क्या बोल दिया, अगर हुआ क्या। आपकी देखो ये ना, मतलब मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, जो भी आपकी फैमिली में होते हैं, फादर इन लॉ जो भी होते हैं, ठीक है, वो लोग बाद में आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक रिलेशन, जैसे अब हमारा वी वर डेटिंग फॉर अबाउट 3.5 years and then we got married. But when we got married, a lot of things changed. ठीक है, इमोशनली एक लड़की के दिमाग में ना एक, मतलब जैसे होता है ना कि क्या बोलूँ मैं आपको, पिक्चर चल रही है और अब ना कोई क्लाइमैक्स चल रहा है, ऐसे एकदम म्यूजिक चेंज हो जाता है, ये होता है, ठीक है, इवन दो यू नो द गाय एंड व्हाटएवर, वो पार्क वाला बट वो एक सीन टाइम खत्म हो जाता हाँ, है। वो एक सीन जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो हमारे साथ भी बड़ा कुछ ऐसा हुआ, मतलब 1-1.5 साल में तो हमें ये लगा कि अच्छा हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रह रहे हैं टाइप्स, ठीक है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट ही डिड नॉट नो अबाउट मी। ऑफ कोर्स वी वेरी चिल, मतलब यार शादी से पहले तो आप प्रिटेंस कर रहे होते हो यार। नहीं, मैं तो बिल्कुल कहीं ना कहीं तो चल रहा होता है प्रिटेंस प्ले। नहीं। एक हम कल नहीं बात कर रहे थे कि वी नेवर यूज्ड टू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट, वी हैड जस्ट लिटिल फाइट्स। अगर 2 घंटे के लिए मैं तेरे से मिल रही हूँ या तू मुझसे 2 घंटे के लिए मिल रहा है, तो मैं बोल तुझसे लड़ूंगी नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना। बट वो तब नहीं होता, तब हमने शुक्र है नहीं किया, वरना आज तो तू वहां होता और मैं कहीं और मतलब तू यहीं होता अपने घर में, मैं कहीं और। चलो आगे चलते हैं। तो लड़ना जरूरी है। Loneliness, emotional in relationship, also isolation from friends, families, to please the spouse. And the same girl has written, my ex was a workaholic, doctor, night shifts, Saturday, Sunday, I worked normal shifts. He didn't speak to me. So basically he was too busy, and I think she's out of India है वो, और he was too busy in his work and very workaholic. तो वो communication है नहीं, तो फिर हम शादी करते क्यों हैं? बट ये सारे ना, पता क्या होता है कि आपको ना कई बार आप अपने लाइफ में, वो शादी एक काम होता है ऐसे लोगों के लिए कि ये करना है कर लो, ठीक है। तो बट कई बार आप अपने काम में, अपनी लाइफ के उसमें कि ओके मैं तो ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इतने बिजी हो जाते हो ना दैट यू एक्चुअली डोंट understand that this is what you also need, because you don't have time to realize that you're missing something and the other person, and you've done the same with me. So I'll quote that example now. Please do. So we got married and we moved to Hyderabad, and वहाँ पे हमारी शादी को 1 साल होता है, एंड हमारी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पे सर जाके एक डॉग ले आते हैं जो कि लैला है, जो कि हमारी जान बन चुकी है। बट at that point in time I was not ready for a dog. She was not ready. I was not ready. I was very open about it, but he did not listen. इसने ज़बरदस्ती की, और ये ज़बरदस्ती मेरी गोदी में आई है, वो बैठ के वैसे, बट हम उसको ले आए। अब इसने बोला कि मैं सब कर लूँगा, मतलब अगर वो पॉटी करेगी तो मैं उसकी पॉटी साफ़ कर दूँगा, जो इसने की, तू बस खाना बना, तू उसका वो कर, बस उसके साथ कुछ कर। ये करता था। हम रोज़ ऑफिस से आते थे, उसने पूरा गदर मचाया होता था, पिल्लो फाड़ के, स्नोफॉल, उसी में सुसु, उसी में पॉटी, ये पूरा। I used to go straight in the bedroom and used to clean all the lobby, everything he used to do. Hats off to you. But coming back to the point, the main point. अब इसके पास अब एक शादी हो गई, ठीक है, नई शादी हो गई, हम वहाँ चले गए, वहाँ पे हमारी कोई फ्रेंड्स नहीं है। इसने स्पेशली घर लिया, मतलब दिल्ली से बहुत सारे लोग गए थे वहाँ पे जिनको हम पहले से जानते थे।
तो Since I am a non-social person. हाँ, since he is a non-social person, so he chose a society which was very very far away, ठीक है? तो That's इसने me. वहाँ पे घर ले लिया, उसके बाद हम वहाँ पे seclude, हमें that हमें was कोई a नहीं good जानता, decision. that was a good decision. और उसके बाद ये लैला ले आया, अब ये इसके पास तो एक नई चीज़ आ गई ना लाइफ में, एक्साइटमेंट, एंटरटेनमेंट, व्हाटएवर. सो और तू 5 साल से थी. 4 घंटे ये लैला को के नीचे है, मैं उसकी ट्रेनिंग, ये उसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, उसको ये करा रहा है, ये उसको वो करा रहा है, और मैं ऊपर अकेली हूँ, ठीक है? तो आई यूज टू फील दैट यू आर गेटिंग, taking you. हाँ, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड कि ये कहाँ जाएगी, बैठी तो हुई है, But at the अभी same ऊपर जाऊंगा time, तो यहीं होगी. और तभी मैंने सोच लिया था कि बेटा एक बार दिल्ली तो लेके चल, जब मैं अपने दोस्तों के पास गई ना, तुझे मैं नंबर 2 बना के रखूँ. But at the same time, I appreciate मैंने her. इसका बदला वो मेरी लिया. गलती ज़रूर थी. But at the same time, coming back to the point that I mentioned earlier, at the same time, I appreciate you for explaining that to me in a very precise way, that this is what I'm feeling. हाँ, And मेरे साथ ये 1-2 तभी महीने तो मैं हुए, समझ पाया वो मैंने later. इसको सीधा बिठा लिया. मैंने कहा ये इतनी प्यारी है, मतलब वो लैला की आंखें आपने देखी है कैसी है वो? और छोटी फोटो मैंने देख कहा लो वो उसकी. इतनी छोटी में तो वो But इसने बोला मुझे उस पर उतना प्यार नहीं आ रहा है. मैंने कहा बट मैं उससे उतना प्यार नहीं कर पा रही क्योंकि यू आर गिविंग माई टाइम टू हर, और वो भी माँ की बेटी है. हम दोनों हाथ ही पकड़ते हैं ना, वहाँ से भौंकने लग जाती है, वो क्या हो रहा है. तो But that's the point. मुझे बताना है नहीं यार पता इसको. होता हमें. हाँ, हम तुम तो अपने सपनों की इमोशनली दुनिया में और खोए हो. हमें नहीं पता है. और प्लीज आई एम टेलिंग ऑल द लेडीज, आई नो दैट यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट, बट यू नीड टू पुट दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. आई डोंट नो बिकॉज आई एम सेइंग आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट लिव विद पीपल, बट व्हाट आई हियर इज कि लड़कियां बहुत जल्दी क्विट कर रही हैं. लुकिंग एट, आई एम कोटिंग दिस, मे बी आई विल बी बैश्ड अबाउट दिस, कि अच्छा उसने भी तो डिवोर्स ले लिया, उसने भी तो डिवोर्स ले लिया, तो एक कहीं ये ना हो कि उसकी वजह से हम एफर्ट्स कम डालने लग जाएं कि लेट मी ट्राई टू फिक्स द मैन, बिकॉज यू हैव टू फिक्स द मैन. एवरी मैन हैज़ टू बी फिक्स्ड इन सर्टन वे. आप पूरा नहीं कर सकते, बट आपको उसे, आपने एक बंदा लाए हो, उसको आप ट्रेन करना है. के अपने हिसाब से अब आपको उसको ट्रेन करना है. ओके, कमिंग टू वन पॉइंट, एक लड़की, आई नो हर, आई सीन लॉट ऑफ डीएम्स फ्रॉम हर. इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज. Mama's boy will always be biased towards his family. Second point, second message है उसका, expectations of being the same person as they were before marriage. PS, only men change, इन्होंने लिखा है. Social media, third point from same girl. Social media being vague and showing all lovely couples where the reality, in reality it's fake. And a lot of people call us fake as well इन द DMs कि आप लोग जो दिखाते हो फेक है, मुझे पता है तुम्हारे बारे में, ऐसे लिखते हैं जैसे लोग. एंड इट्स आई नेवर रिप्लाई बैक टू देम बिकॉज आई नो कि हम, आई एम अ ट्रू बिलीवर इन दैट, हम अगर किसी को कुछ लिखते हैं एक गुस्से में कोई चीज़, वी आर रिफ्लेक्टिंग आवर ओन थाट्स. तो हमें लगता है कि सारी दुनिया फेक है क्योंकि हम उससे गुजर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को देखते हैं और उनको लगता है अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेक है. तो पीपल राइट. ओके, सो अब ये इन पे बताओ. मैं तो सारे पॉइंट भूल गई. इंटरफेरेंस ऑफ इन लॉज. ममाज बॉय ममाज बॉय होते हैं और आप उनका कुछ नहीं कर सकते. या तो आप उनको झेलोगे, या तो आप एक मिड पॉइंट पालोगे, ही करना पड़ेगा. मिड पॉइंट पालोगे, झेलने वाला तो या तो आप नहीं. उनको छोड़ दोगे. झेलता तो कोई भी नहीं है आजकल. छोड़ना इज द लास्ट ऑप्शन. ये छोड़ना तभी क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि लड़कों को ट्रेनिंग की जरूरत है भाई, सीधी सी बात है. वही तो है ना, हार्ड वायर्ड. अगर तुम जा के अपनी, क्या बोलूं मैं, अब छोड़ो. वो तेरा विक्की वाला भी तो, वो भी ममाज बॉय वाला ही लग रहा था. विक्की अंकिता, we discussed that. विक्की अंकिता भी तो ममाज बॉय था वो. हाँ, वो कुछ नहीं बोला कि मेरी माँ ने गलत बोला है या जो भी बोला है, मतलब ठीक है. या लड़के माँ को आप गलत कुछ- नहीं बोल सकते क्योंकि देखो, वो ये उन्होंने ना- उनके चड्डियाँ साफ करी हैं. यार सिंपल सी नहीं बात कर है. सकते वो ये सब. वही बात है, ये बिल्कुल तुमने सही पॉइंट किया है. ये लड़कियों को जानना पड़ेगा कि अगर आप अपने दिल का गुबार भी निकाल रहे हो ना अपने हस्बैंड के साथ, तो डोंट एक्सपेक्ट कि वो बोले हाँ मेरी आप माँ गाली गलत नहीं है. निकाल सकते Why? और ये नहीं कह सकते वो कि value तेरी क्या माँ ने होगी? ये करा. आप ये Of बोलो course. कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, हाँ, नाउ यू नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन. ऐसा मेरे को ऐसा लगता है. व्हेन एंड क्योंकि इतनी लड़कियां इतनी भर जाती हैं, फिर वो अचानक से कुछ ऐसा बोलती हैं और हमारी वो क्योंकि है ना, तुम्हें भी मैं अगर तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में बोलूंगा तो तुम्हें आएगा गुस्सा, चाहे वो सही गलत तुम्हारे साथ जो मर्जी कर चुके हो. तो यू नो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके, एक्सपेक्टेशंस ऑफ बीइंग द सेम पर्सन एज दे वर बिफोर मैरिज. ये क्या है? PS, only men change. So she's saying that I expect him to be the same as he was before marriage and he changed. It's like only men change means she feels that only men change. ऐसा नहीं यार मुझे लड़कियां ऐसा change होती लगता है कि मैरिज इज अ वर्क दैट यू डू 24/7
एंड व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग ग्रांटेड कि very वही बात हो गई ना कि जैसे ये लैला को लेके 4 घंटा नीचे चला गया कि कहाँ जाएगी, ऊपर ही होगी, कुछ कर रही होगी, बैठी होगी, जो मर्जी कर रही होगी, बट ऊपर ही होगी। तो जब आप ये सोच लेते हो कि ऊपर ही होगी, और अगर वो ओला उबर बुक करा के निकल गई मॉल, तो तुम्हारी फिर फट लेगी। तो Bad ऐसा, words. तो इफ यू आर टेकिंग योर वाइफ और योर स्पाउस फॉर ग्रांटेड, देन डेफिनेटली द अदर पर्सन इज गोइंग टू फील द सेम वे, सो डोंट डू दैट। देखो पता है, लैक ऑफ पेशेंस के कम से कम 15 मैसेज पढ़ रहा हूँ मैं अभी। नहीं और है यार, सोशल लोगों मीडिया में- प्लेज अ रोल इन मोर एक्सपेक्टेशंस इज द वेरी बिग पॉइंट। मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब एक ना, मतलब थोड़ी तो रियल चीज़ दिखाओ कि बहुत ही ना, मतलब अगर इफ़ यू आर अ लाइफस्टाइल कपल व्लॉगर या जो भी कह सकते हैं, ठीक है, एंड यू शोइंग एवरीथिंग इज सो रोजी, इट कांट बी। मतलब इफ़ आई टेल यू व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, यू विल स्टार्ट क्राइंग, द कैमरा विल स्टार्ट क्राइंग। ओह माय गॉड, सबकी लाइफ में बहुत कुछ होता है यार। अब मैं आपको अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ आपको But कि it is ऐसा होता है, difficult, ऐसा it is- होता है, it is ऐसा होता है। fucking difficult to That's tell how you everything, ना? हाँ, नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी तो निकालो ना। आप हमेशा यही क्यों दिखा रहे हो कि फ्लावर ले लो, गिफ्ट ले लो, ये ले लो। हमें कुछ टाइम पहले एक ब्रांड से बात हुई, उन्होंने बोला कि यू नीड टू डू दिस वीडियो, ठीक है। तो एक गाने का प्रमोशन था, तो उन्होंने एक पूरी स्क्रिप्ट भेजी हुई थी, वो स्टैंडर्ड थी सारे कपल्स के लिए। तो हमने पहले ब्रांड देखा, अच्छा था, फिर हमने पैसे देखे, वो भी अच्छे थे। फिर हमने जब स्क्रिप्ट देखी, फिर हमने सोचा कि ये तो हम आत्मग्लानी है, मतलब हम एक रोमांटिक गाने के ऊपर एक रोमांटिक सीन नहीं कर पाए, हम नहीं कर सकते यार। हमने उसको मना कर दिया। उसके बाद हमने उसे लिखा We are नो सॉन्ग not प्रमोशन, ठीक है। we are So not it's not we are not trying to tell कि okay we are good, हम बाकी कपल क्रिएटर से बैठ रहे हैं, बट और मैं किसी को भी नहीं बोलता हूँ कि क्यों ऐसा बना रहे हो, मैं कह रही हूँ क्योंकि कि लाइक ही लोग उस देखने चीज को वालों करते। को- देखो एज अ यार वो ऑडियंस, सब कुछ ठीक कैन आई है। टेल यू समथिंग, एज एन ऑडियंस, ठीक है, यू आर द ऑडियंस, राइट, यू वांट टू वॉच दैट, ठीक है, वी ऑल वांट टू वॉच समथिंग दैट वी डोंट हैव। आप पैसे वाली वीडियोस देख लो, But आप we- फरारी then किसने we ली है वो don't- देख लो। हाँ, then we skip that, then we have to keep that in mind ना कि भैया ये इतनी So- ये this is not reality, ये fiction। So to make sure that you keep that in mind happens when the creators or XYZ whosoever actor creator cares about you enough, ठीक है, rather than the views only. So we certainly care about you, and we keep on reiterating that and sharing our true stories in the stories में Instagram पे यहाँ भी, ठीक है, या in the podcast, so that you keep that in mind. हमारी वजह से कोई, अब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ why I'm saying this, and this is the last point. You know, we have a lot, but हम probably किसी और उसमें cover करेंगे. I have a friend, ठीक है, who told me this thing one day. भाई इस लड़की को देख, मेरी वाली को मैं कितनी बार बोलता रहता हूँ इसकी तरह ड्रेसअप कर ले, इसकी तरह कपड़े पहन ले, फैशन सेंस नहीं है, मैं इसको ला के देता हूँ कपड़े, मैं बैग ला के देता हूँ, शी कांट। तो आई वॉज लिसनिंग टू दैट, और मैं उसको इतना, और एक्चुअली में अगर मैं इसके साथ नहीं रहता होता और मैं इसकी उस बातें नहीं सुन के आई एम व्हाट आई एम एज अ पर्सन नाउ, लॉट ऑफ गोज टू हर, तो मैं वैसे ही बात कर रहा होता। मगर मैं ये फील करता हूँ, और मैंने भी इसको कई बार ऐसी बात बोल दी होगी, उसको देख। तो हम लोग, जैसे वो एग्जांपल दिया था ना, ऑफिस जाते हैं, एक लड़की दिख जाती है चुलबुली सी, सो स्पेशली इट गोज टू मैन, ऑल्सो फॉर women when जब उनका आदमी पहले फिट था और बाद में वो हो जाता है ना, तो then she also is, but I think वो लड़कियों का उतना नहीं रहता है, if they love they love, ठीक है। लड़कों का थोड़ा सा वो वाला हो जाता है कि हम पहली हमारी अट्रैक्शन लड़कियों के साथ एज फिजिकल होती है, और हम उनके कपड़े और वही सब देख के उनको जज करते हैं। हम तो ये नहीं सोचते मेरी मम्मी के लिए कितना अच्छा खाना बनाएगी या मेरे घर को कितने अच्छे से संभालेगी, हम पहले वही देखते हैं, अच्छी लग रही है, हॉट लग रही है। तो हमारा जब वो होता है ना, तो हम धीरे धीरे पीपल स्टार्ट थिंकिंग, they look at their wives, they look at Instagram आधा घंटा देखा, उसके बाद अपनी बीवी की शक्ल देखी, पजामे में घूम रही है। तो वो एक बहुत ही ड्रास्टिक है। तो व्हेन पीपल से सोशल मीडिया, दे जनरली मीन दिस कि कंपेयर होता है, और फिर उसके बाद द लास्ट थिंग इन द वर्ल्ड दैट अ वुमन, गाली निकाल लो, बट तुम उसको ये अगर बोलोगे कि तू इस लड़की की तरह बन जा, Why would you? तो वो उनको नहीं, क्यों नहीं आता समझ, या उनको क्यों अच्छा नहीं लगता, मुझे यार नहीं मैं but- जिंदगी में 40 साल लगा के ये 44, सीखी हूँ, 44 plus, मतलब सीख चुकी हूँ मैं ये चीज़, मेरे को पता है ये चीज़। आ रही है। अभी ये नहीं कि मैंने अभी सीखी है, मैं ऐसे बता रही हूँ कि अब मैं इसमें खुले में चौड़े होके बोलती हूँ कि बस हो गई यार। तो अब मैं ये बोल रही हूँ कि ये मैं हूँ, आपको बताऊं, इसके बालों में अभी इसने कुछ लगाया है जिससे और इसके बाल ये- बीच में से वाइट नहीं दिख रहे। और ये यही मिलेगा,
लेना है लो, वरना दरवाजा है, 2 दरवाजे, एक बालकनी का एक बाहर का, तो I think जाओ जहाँ जाना है यार, मतलब बस हो गई यार। जो मुझे लगता है कंक्लूजन है आई थिंक एवरी पर्सन इज देयर ओन पर्सन। हाँ, तो एक और मेरा एक थ्योरी है कि पीपल हैव स्टार्टेड लविंग देमसेल्व्स मोर, ठीक है, स्पेशली दोनों जेंडर, वो ठीक है। बहुत अच्छा है। इट इज नॉट अ नेगेटिव पॉइंट इफ यू आर कमिंग, आई विल बैश यू नाउ। It is not a negative point, but that is a point which is bringing more divorce in the society. क्योंकि आप जब अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो फिर आप you don't, जैसे लड़कियों ने लिखा, I don't take shit anymore. I'm Why should independent, you? I work. मैंने अच्छा, why do we get married now? ये बात को आ जाते हैं ना कि हम लोग तो कमा भी लड़कियां रही हैं, ठीक है, अपने आप को संभाल भी ले रही हैं, कंपेनियनशिप के लिए ना। कंपेनियनशिप अगर वो एक नहीं बात है तो सुन। वो रिलेशनशिप खत्म है। तो फिर बात खत्म। देखो ना, अब हाँ, तो अब वो तो है नहीं कि भैया माँ बाप बोल रहे हैं हाय हाय अब तुझे कौन पालेगा, मतलब वो हो गया ना, अब तू तो माँ 25 बाप की भी होगी, कह अब रहे हैं, 26 ले होगी, ले, छोड़ कोई जो भी बात है। नहीं, हाँ। तो अब तेरी शादी होगी, तू भी कमा रहा है, मैं भी कमा रही हूँ, अब हमें क्यों एक साथ रहना है? बिकॉज आई नीड दैट लव मुझे इन लगता माई है- लाइफ, मुझे एंड इफ लगता आई है- एम नॉट गेटिंग इट फ्रॉम यू आफ्टर डूइंग वट एवर आई कैन डू फ्रॉम माई पहली साइड, बात देन तो देयर इज ये, नो अब पॉइंट। लोगों वो को इसीलिए हो रहा है। महंगी शादियां करनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर ब्रेकअप हुआ तो ये महंगे वाला होगा, क्योंकि आजकल हो ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। और आई फुल्ली सपोर्ट इफ समवन वांट्स टू गेट डिवोर्स्ड, इट इज़ नॉट अ टैबू एनी मोर, ख़त्म हो चुकी है वो बातें। और मैंने देखा है कि जो लोग डिवोर्स लेते हैं वो काफ़ी फिट होते हैं, जिम जाते हैं, अपना ख्याल ज़्यादा रखना शुरू कर देते हैं। और मेरी एक थ्योरी है, एक वो आईफोन और थ्योरी, मैं अभी self जब आप नया नया आईफोन लेते हो तो आप उसको कवर चढ़ाते हो, एप्पल से ही आप उसका स्क्रीन गार्ड लेते हो, और 6 महीने के बाद वो फोन कहीं रुल रहा होता है, स्क्रीन गार्ड 100 रुपये वाला होता है, हमारा टूट ठीक है, चुका होता है तब इनका तो स्क्रीन तोड़ देते हैं ये लोग। सो इफ यू हैव टू, इफ यू डोंट वैल्यू योर आईफोन, देन योर आईफोन वुड बी ब्रोकन, एंड देन यू हैव टू बाय अ न्यू वन, एंड दैट एंड विल आई बी थिंक इसने एक्सपेंसिव। एक बात बोली है जिसपे तुम लोग कमेंट जरूर करना, क्या बोला उसको मैंने बताना कितना गलती से? गंदा। तूने ये बोला कि आप ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं अपने आप से, तो आप कुछ ना कुछ तो मेरे पे आना ही है। ये करते हैं कि मतलब ओके आई एम गुड फॉर माई सेल्फ, देन आई डोंट नीड एनी वन एल्स। नहीं, The best thing is to अगर feel good आप- on yourself. If you have an independent and confident lady, और वो जो अपने आप से पूरा प्यार करती है, तो वो आपको उससे डबल प्यार दे सकती है, ये भी मैं बिलीव करता हूँ। हाय तो तुमने मेरा बच तुमने गए अपना बचा लिया। यही बोलने लगी थी बच यार। गए, बच गए। मेरी ट्रेनिंग अच्छी है। ये देखो ऐसा करना होता है, ठीक है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, लाइव एग्जांपल है। क्योंकि अगर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, देन ओनली आई कैन गिव। Thanks. इफ आई एम But नॉट this is हैप्पी true. विद इन, आई विल मेक एवरीवन's लाइफ वेरी A हर्टफुल। woman or a man who is unhappy from himself or herself. So if you want to get better in your relationship, I'll say first you work on yourself. भूल जाओ कि अगला बंदा क्या कर रहा है, पहले आप ये सोचो कि मैं कहाँ, नॉट फॉर हिम, और वो क्या कहता है वो नहीं, अपने लिए। आर यू हैप्पी? डू यू वेक अप हैप्पी? मेरी एक That's the point. बस लास्ट बात, हाँ। अब मैं रोज अगर बटर चिकन बना के इसके आगे रख दूंगी तो कब तक ये डाइट करेगा? समझ रहे हो? समझ गए ना पॉइंट क्या है? तो मैं अगर नहीं समझा। ट्राई करोगे तो हो जाएगा, मतलब? ठीक है, तो ट्राई कर लो, अगर होता है तो अच्छी बात है। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ है तो 2-4 बार में हार मत मानो। हार मैं मत मानो। रोज बना दूंगी अगर और बटर चिकन, ये जो तुम एक आखिरी दिन में नहीं point- खाओगे, 2 दिन नहीं खाओगे, तीसरे दिन तो खा आखिरी ही में लोगे। पॉइंट इसने निकाला वो बहुत वैलिड है। अगर आप खुद से एक अनहैप्पी पर्सन हो तो आप रिलेशनशिप को फिक्स कभी नहीं कर सकते, और आपको हर चीज़ नेगेटिव दिखेगी। सो लिसन, I'll try to bring more podcasts wherein she talks about self love, and because I पीछे ही हमारे एक इसका एरिया है पूरा जो डिजाइंड है, मैंने अपना जहाँ पे ये meditation zone अकेली बनाया, बैठ के मतलब वो it's- करती है। सो आई ट्राई टू ब्रिंग दोज पॉडकास्ट। ये थोड़ी कच्ची है इस बारे में बातें करने के लिए, किताबी हाँ, बातें अच्छी नहीं है कर पाती यार। है। मैं किताबी नहीं कर सकती, बट जो मन की मेरे बातें को- तो जो मेरे articulate अपने नहीं कर मन पाती। में है, अरे मैं कर लूंगी ना ठीक है, कोशिश यार। सो कीप वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। हम लोग ये आके बातें करते हैं, लोगों की स्टोरी, यहाँ पे हम थोड़े थोड़े अपनी कहानी मार देते हैं, और यही कैजुअल चलता है, ठीक है। तो अगर हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो आई डोंट केयर, क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ही, ठीक है। चलो, थैंक यू। दरवाजा है, आई केयर, थैंक यू। आप कमेंट्स में हमें करेक्ट भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग इसको मतलब, मैं तो इंडियन correct ही कपल होती हूँ। पॉडकास्ट। इफ यू आर वॉचिंग अस और लिसनिंग टू अस ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल, इन द ऑडियो पॉडकास्ट, प्लीज़ ट्राई टू गिव अस द 5 स्टार्स। हम उसके लायक हैं नहीं, मगर कोशिश ये होगी कि उससे लोगों तक और अच्छे लोगों तक पहुँचेगा, ठीक है। तो मतलब आप अच्छे लोग नहीं हो। अच्छा एक बात और बताना, मेरे बालों में काला काला क्या बता रहा इसके बालों में काला काला लगाया इसने, क्योंकि इसके बाल बीच में से रूट टचअप नहीं है, वाइट दिख रहे थे, और मैंने इसको टोका। ये मेरी आज की गलती है। ओके, बाय।